स्टैट प्रो। स्टैट प्रो का नाम सब लोगों ने सुना होगा, लेकिन स्टैट प्रो का काम क्या है बहुत लोगों को पता नहीं होता। तो आज हम उसका काम देखने वाले हैं। हेलो इंजीनियर, मैं हूं धनंजय डाकरे, फाउंडर ऑफ सिविल जोन इंस्टीट्यूट अमरावती। चलो फिर देखते हैं स्टैट प्रो। स्टैट प्रो का फुल फॉर्म हम समझ लेते हैं। स्टैट प्रो का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड डिजाइन प्रोग्राम। स्ट्रक्चर का एनालिसिस करना और उसका डिजाइन करना एक काम होता है स्टैट प्रो का। और स्टैट प्रो जो सॉफ्टवेयर है वो बेंटली कंपनी का सॉफ्टवेयर है, हमको ये पता होना चाहिए। इसके बाद में हम उसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। StatPro is a structural design and analysis tool which was developed by research engineer. Research engineer was later bought by Bentley System. StatPro क्या है? ऐसा टूल है जिसमें हम एनालिसिस कर सकते हैं और डिजाइन कर सकते हैं। हमको पता होना चाहिए एनालिसिस का मतलब क्या। हमारा जब स्ट्रक्चर होगा तो स्ट्रक्चर पे कुछ ना कुछ तो लोड आएगा, उसका खुद का लोड रहेगा, उसको हम सेल्फ वेट कहते हैं, डेड लोड भी उसको कहते हैं। उसके बाद में वहां पर लाइव लोड भी आएगा। उसके बाद में वहां पर वाइन लोड भी आ सकता है, सिज्मिक लोड भी आ सकता है। ये जो अलग अलग प्रकार के जो लोड आते हैं उसको एनालिसिस करना, उसको बोलते हैं एनालाइज। इसके बाद में उस लोड का एनालिसिस करने के बाद में वो लोड बेयर कर सके इतनी कैपेसिटी उस बीम में है या नहीं, ये देखना, मतलब डिजाइन करना होता है। आपने समझ लिया होगा। बाद में स्टैट फाउंडेशन एप्लीकेशन has been included in VATI after feeling the importance of designing of the foundation of any structure. Obviously स्ट्रक्चर में फाउंडेशन की डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है और स्टैटप्रो ने समझ लिया। बाद में स्टैटप्रो ने स्टैट फाउंडेशन का एप्लीकेशन भी इसमें इंक्लूड कर दिया है VATI के वर्जन के बाद में। On a conclusive note that we can say that StatPro VATI is a very handy application that can be used for effective structural design and analysis. Obviously इसका कंक्लूजन यही होगा कि StatPro हैंडली एप्लीकेशन है और ये जो एप्लीकेशन है हम सबको आना चाहिए। अगर हमको अच्छा सिविल इंजीनियर बनना है तो हमको स्ट्रक्चर की डिजाइन करते आना चाहिए। डिजाइन करते आना चाहिए मतलब क्या होता है, उसमें रेनफोर्समेंट कितना लगेगा, फ्रेम स्ट्रक्चर में जैसे कि कॉलम होता है, बीम होता है, तो कॉलम में कितने एमएम का आप मिनिमम बार डाल सकते हैं, कितने एमएम का वहां पर बार डालेंगे, कितने बाय कितने का कॉलम बनाएंगे, कितने बाय कितने का बीम बनाएंगे, ये सब कुछ हमारा स्टैट प्रो में आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि स्ट्रक्चरल की जो ड्राइंग रहती है उसको ही देखकर हम साइड पर काम करते हैं, इसलिए हमको स्ट्रक्चर की ड्राइंग आनी जरूरी है इंजीनियर। फीचर्स ऑफ स्टैट प्रो। स्टैट प्रो के फीचर्स क्या है? यूज फॉर स्ट्रक्चरल डिजाइन एंड एनालिसिस, मोस्ट ट्रस्टेड स्ट्रक्चरल एनालिसिस एप्लीकेशन। ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रस्ट होना, क्योंकि स्टैट प्रो का जो भी काम होता है वो होता है स्ट्रक्चर पे, और स्ट्रक्चर पे ट्रस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर स्ट्रक्चर गिर गया तो बहुत नुकसान हो सकता है। इजी टू यूज। स्टैट फाउंडेशन एप्लीकेशन इंक्लूड वाइन लोडिंग इंक्लूड, सपोर्ट मोस्ट मॉडर्न एफईएम मेथड, फाइनाइट एलिमेंट मेथड। एफईएम का मतलब होता है, ये जब भी हम स्लैब की डिजाइन करेंगे तब आपको ये समझ में आ जाएगा क्या है। तो ये इसके बाद में हमारे पास अगर स्टैट प्रो आप लगाओगे तो ये हमारा सिलेबस है। आपको यहाँ पर हम एक्स्ट्रा का सिलेबस पढ़ाते हैं, मतलब स्टैट फाउंडेशन भी पढ़ाते हैं। इसके बाद में हम आरसीडीसी का भी आपको कोर्स करके देते हैं। इंजीनियर आपको लगाना होगा तो आप आ सकते हो सिविल जोन इंस्टीट्यूट में, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में भी हमारे क्लास अवेलेबल है। अभी हम जाते हैं स्टैट प्रो पर। स्टैट प्रो ये जो एप्लीकेशन है यहाँ पर हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे आइकॉन पर, आपके सामने स्टैट प्रो ओपन हो जाएगा। इस तरीके से स्टैट प्रो का ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। यहाँ पर देखो प्रोजेक्ट टास्क है, यहाँ पर पहले देखो न्यू प्रोजेक्ट है, इसके बाद में ओपन प्रोजेक्ट है, ओपन फ्रॉम प्रोजेक्ट वाइज कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर हमको जरूरत होती है न्यू प्रोजेक्ट की। अगर हमको नवीन प्रोजेक्ट अगर कुछ भी करना होगा तो न्यू प्रोजेक्ट के लिए हम क्या कहाँ पर जाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे। अगर हमारा पहले से ही अगर कुछ प्रोजेक्ट अगर कुछ बनकर होगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ओपन प्रोजेक्ट पे जाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन इसकी हमको जरूरत नहीं है, यहाँ पर ओपन फॉर्म प्रोजेक्ट वाइज की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद हम यूनिट आपका सेट कर लीजिए, मैट्रिक होना चाहिए। बाद में बस एक ही यहाँ पर काम है अपना, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है यूनिट सेट करना। इसके बाद में एक्सेप्ट कर लेंगे। ये पूरा जो है लाइसेंस वाला काम है, तो यहाँ पर कुछ भी जानने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पर क्या करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट में जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद में देखो ये डायलॉग बॉक्स आपको ओपन हो जाएगा। इसको समझना इंपॉर्टेंट है। ये जो स्पेस है, स्पेस में थ्री डायमेंशनल काम होता है। अगर कुछ भी अगर हुआ तो थ्री डायमेंशनल, तो उसका काम कहाँ पर होगा, स्पेस में। आप अगर देखोगे एक्चुअल दुनिया में तो टू डायमेंशनल ऐसी कोई चीज नहीं होती, थ्री डायमेंशनल ही सब कुछ होता है। तो हम क्या करते हैं, थ्री डायमेंशनल में जाके यहाँ पर स्पेस, अगर हमको कुछ भी अगर काम करना होगा डिजाइनिंग, बीम की हो, कॉलम की हो या स्लैब की हो, कुछ कोई भी किसी भी अगर प्रकार की टाइप का अगर स्ट्रक्चर होगा तो हमको अगर डिजाइन करना होगा तो हम स्पेस पे जाते हैं। इसके बाद में प्लेन का यहाँ पर ऑप्शन है, टू डायमेंशनल अगर कोई स्ट्रक्चर होगा तो प्लेन में जाएंगे। इसके बाद में फ्लोर, फ्लोर जैसे कि स्लैब है, अगर स्लैब का अगर कुछ आपको करना है, फ्लोर स्लैब को अगर आपको डिजाइन करना होगा तो हाँ आप फ्लोर पे जाओगे। इसके बाद में ट्रस है, स्टील की अगर आपको डिजाइनिंग करनी होगी तो आप ट्रस पे जाओगे। इंजीनियर हमको इंपॉर्टेंट कौन सा है, स्पेस, क्योंकि
जैसे कि आपको पता है नेटवर्क का 2G 3G 4G 5G, अभी तो 5G भी आ चुका है। 5G में 4G भी चलता है, 3G भी चलता है और 5G भी चलता है। वैसे ही यहाँ पर स्पेस में स्पेस का भी काम होता है, प्लेन का भी काम होता है, फ्लोर और ट्रस्ट सबका काम स्पेस में होता है। इसलिए हमको इंपॉर्टेंट है स्पेस। बाकी का अगर समझे भी नहीं तो भी चलेगा, लेकिन स्पेस को समझ लीजिए, स्पेस में अपना पूरा काम हो जाता है। ठीक है, आपको समझना भी कुछ नहीं है, यहाँ पर खाली क्लिक करना है, ये बात आप समझ लो। इसके बाद में फाइल नेम, यहाँ पर समझो अपना क्लास 1 होगा तो क्लास 1 डाल देंगे। आप अपने हिसाब से डालो, जिनको भी आप ये फाइल दे रहे हो उनका नाम डाल सकते हो, अपना भी नाम डाल सकते हो। लोकेशन, आपके पीसी में जहाँ पर भी आपको लोकेशन सेव करनी होगी इस फाइल की, तो आप वहाँ पर सेव कर सकते हो। मेरे पास पहले से वो लोकेशन सेव है। बाद में यहाँ पर लेंथ यूनिट, मीटर रखना है, फोर्स यूनिट किलो न्यूटन रखना है। यहाँ पर गड़बड़ मत कीजिए, मीटर और किलो न्यूटन यही यहाँ पर आपको यूनिट सेट करना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर नेक्स्ट करना है। इसके बाद में देखो यहाँ पर ऐड बीम, ऐड प्लेट, ऐड सॉलिड, ओपन स्ट्रक्चर विजार्ड, ओपन स्टैट एडिटर और एंड जॉब इंफॉर्मेशन, इस तरीके के ऑप्शंस आ चुके हैं। ऐड बीम का मतलब क्या होता है, हम स्टैट प्रो में किस फ्रेम स्ट्रक्चर का डिजाइन करते हैं। फ्रेम स्ट्रक्चर का डिजाइन मतलब कॉलम का, बीम का। तो यहाँ पर अगर फ्रेम स्ट्रक्चर का अगर आपको डिजाइन करना होगा तो आप क्या करोगे, ऐड बीम। ठीक है, बीम किसको कहते हैं, जो भी हम बना, कॉलम हो या बीम हो, अगर हमको बनाना होगा कॉलम या बीम तो पहले तो हम लाइन बनाएंगे, तो उस लाइन को ही स्टैट प्रो क्या कहता है, बीम कहता है। ठीक है, आगे में जाकर आपको ये समझ में आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर है ऐड प्लेट। ऐड प्लेट जैसे कि स्लैब, स्लैब अगर करना होगा तो आप यहाँ पर जाकर ऐड प्लेट भी कर सकते हो। ये सब कुछ जो ऑप्शन है ना वो अंदर भी है, तो अंदर में भी जो ऑप्शंस रहते हैं वो हम अंदर में जाने के बाद सीखने वाले हैं। ऐड प्लेट, ऐड सॉलिड का मतलब जैसे क्यूब है, क्यूब अगर आपको बनाना होगा तो आप ऐड सॉलिड भी कर सकते हो। ओपन स्ट्रक्चर विजार्ड, ये क्या होता है, गैलरी होती है। ठीक है, यहाँ पर पूरे ऑब्जेक्ट जो है बनाए हुए रहते हैं, हमको डायरेक्ट यहाँ पर जाकर क्या करना है, वैल्यू पुट करना है, ऑब्जेक्ट लेके आना है। इसके बाद में ओपन स्टैट एडिटर, इंसान ने अगर गलती कर दी तो उसको एडिट भी तो करता है आना चाहिए ना, तो एडिट करने के लिए हम ओपन स्टैट एडिटर में जाते हैं। अगर हमको कुछ वार्निंग आ गई या एरर अगर आ गया तो हम एडिटर में जाकर अपनी वार्निंग दूर कर लेते हैं। इसके बाद में एंड जॉब इन्फॉर्मेशन, हम ये जो पूरा प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो किसके क्लाइंट के लिए, तो कुछ आपका कोई तो क्लाइंट होगा, उनके लिए आप प्रोजेक्ट कर रहे होगे, या तो फिर कोई कंपनी होगी तो उनका आप नाम डाल सकते हो, उसमें अपना नाम डाल सकते हो। ये पूरा एंड जॉब इन्फॉर्मेशन है, वो भी पूरा अंदर में रहता है। अंदर में जाने के बाद कैसे करते हैं आपको ये पूरा पता चल जाएगा जब हम अंदर में जाएंगे, जब हम पूरा स्टेप को सीखेंगे। पहले हमको इंपॉर्टेंट होता है ऐड बीम। ठीक है, ऐड बीम कर देंगे, फिनिश कर देंगे। देखो इस तरीके से आप एंटर हो चुके हो अभी स्टैट प्रो में। यहाँ पर आप देख सकते हो ये पूरे टैब्स है, फाइल टैब, एडिट, व्यू, यहाँ पर पूरे टैब है। यहाँ पर कर्सर है अलग अलग टाइप के। हमको पहले क्या करना है, एक ग्रिड को समझ लेना है। एक ग्रिड में जो लाइंस है ना 1 2 3 4 ऐसे हॉरिजॉन्टली वर्टिकली, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन लाइंस। ये देखो, आपको अगर यहाँ पर एक बीम बनाना होगा तो आप क्या करोगे, जीरो से स्टार्ट करोगे, 4 मीटर का अगर होगा तो 4 मीटर तक लेके जाओगे उसको। लेकिन यहाँ पर अगर आपको 4.5 मीटर का अगर बीम बनाना होगा तो फिर प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि अभी देखो यहाँ पर डिफरेंस कितने कितने का है, 1 2 3 4 5 6 1 1 का डिफरेंस लेके वो चल रहा है। आपको अगर इस ग्रिड में कुछ एडिटिंग अगर करनी हो तो क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर एडिट में जा सकते हो। यहाँ पर जाने के बाद देखो प्लेन है, एक्स वाई प्लेन में अभी हम है, एक्स जेड प्लेन में भी आप ऐसे जा सकते हो। जब हम टावर की डिजाइन करेंगे ना, टावर के लिए हम एक्स जेड प्लेन में जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर वाई जेड प्लेन भी है, हम एग्जेक्ट एक्स वाई प्लेन लेकर के चलते हैं। अगर इस प्लेन को अगर मूव करना होगा आपको किसी एंगल में रोटेट अगर कुछ करना होगा तो आप यहाँ से रोटेट भी कर सकते हो, इसकी लेकिन जरूरत नहीं होती। ग्रिड ओरिजिन 0 0 0 पर ही रखो। इसके बाद में लेफ्ट राइट स्पेसिंग यहाँ पर दी हुई है। ये देखो, अगर आपको आगे आगे अगर जाना होगा, यहाँ तक हम 10 तक है, अगर आपको 11वीं वाली अगर आपको लाइन चाहिए कंस्ट्रक्शन लाइन, ये देखो राइट में देखो 11 12 13, इस तरीके से आप आगे आगे जा सकते हो, 15, कितनी भी आप ऐसे कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, एक्स साइड में। वाई साइड में अगर करना होगा तो यहाँ पर देखो राइट में जाने का, यहाँ पर भी आप ऊपर नीचे इसको कर सकते हो कितना भी। ठीक है, अगर आपको लेफ्ट में जाना है तो इसका मतलब माइनस में, देखो -1 -2 -3, इस तरीके से आप जा सकते हो। इसके भी जरूरत नहीं है, जीरो पर रखते। वाई वाई में भी आप जा सकते हो माइनस में, देखो -1 -2 -3, इस तरीके से आप यहाँ पर भी जा सकते हो। अपने को जरूरत किसकी रहती है, एक तो हम ए बढ़ा देंगे, इसके बाद में नहीं तो क्या करेंगे, स्पेसिंग में जाकर इसकी स्पेसिंग अगर मैं 0.5 रख देता हूँ तो ये देखो क्या होगा, 0.51 1.52 2.5, इस तरीके से वो स्पेसिंग आ गई। वाई में भी अगर वो मैं कर देता हूँ तो देखो इस तरीके से वाई में भी 0.51 1.52 2.53, इस तरीके से 0.5 के गैप से कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ हो चुकी है। आप यहाँ पर कुछ भी लेके जा सकते हो, 1 या फिर 0.5 भी लेके जा सकते हो। ये हमको पहले हमको इसका काम पड़ता है, बाद में हम
अलग अलग टाइप से स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो आपको समझ में आ जाएगा कैसे कैसे बनाते हैं। तो इसके बाद में हम यहाँ पर ओके कर देंगे। यहाँ पर आज हम क्या करेंगे, एक बीम बनाएंगे। ठीक है, बीम के लिए क्या करेंगे, एक 4 मीटर का बीम बनाएंगे। 0 से स्टार्ट करेंगे, क्लिक करेंगे 0 पर, इसके बाद में जाएंगे 4 मीटर तक। ठीक है, यहाँ पर भी एक क्लिक कर देंगे। अभी हमको बाहर निकलना है तो एस्केप की भी आप बटन प्रेस कर सकते हो, नहीं तो फिर यहाँ पर देखो स्नैप नोड है ना, यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हो। बाहर निकल गए। अभी हमको अगर एक ग्रिड नहीं चाहिए तो क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। डिफॉल्ट ग्रिड है ना, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। देखो ग्रिड चली गई। इसको अगर 3D में अगर आपको देखना होगा तो देखो यहाँ पर जा सकते हो आप 3D में, इस तरीके से लाइन दिखेगी। इसको ही हम बीम कहते हैं। हमारा हमारा जो बीम है वो अलग होता है, लेकिन स्टैट प्रो में जो बीम होता है लाइन को ही वो स्टैट प्रो बीम कहता है। इस तरीके से लाइन ड्रॉ हो चुकी है। इसको हम क्या कहेंगे, बीम। लेकिन हमारा काम का अभी बीम वो बना नहीं है जब तक हम उसको प्रॉपर्टी नहीं देंगे। कुछ तो विड्थ होगी, कुछ तो उसकी लेंथ होगी, है क्या नहीं। हम उसकी प्रॉपर्टी हमको देना पड़ेगा। इसीलिए हम पहले क्या करेंगे, जनरल में जाएंगे। आप स्टेप ध्यान में रखो, पहले जाएंगे जनरल में। जनरल में जाने के बाद देखो प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी में जाएंगे। इसके बाद में अभी हमको प्रॉपर्टी डिफाइन करनी पड़ेगी, इसलिए हम डिफाइन पे जाएंगे। इसके बाद में देखो यहाँ पर सर्कल, रेक्टेंगल, टी, ट्रेपेजॉइडल, अलग अलग शेप है दिए हुए आपको। ज़्यादातर यूज़ कौन सा होता है, रेक्टेंगुलर। तो हम रेक्टेंगुलर एक बीम बना देंगे। साइज लेते हैं 0.23 बाई 0.23 का, 230 का ही रहता है ना मिनिमम साइज। 230 बाय 230 हम लेके चलते हैं। ठीक है, आप अपने हिसाब से ले सकते हो। शुरुआत में हम 230 बाय 230 का लेके चलेंगे। आगे आगे हम वैल्यू भी अलग अलग लेके चलेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कैसा थंब रूल रहता है तो साइजेस लेने का। इसके बाद में यहाँ पर मटेरियल रखना है आपको, कंक्रीट यहाँ पर ऐड कर देना है, क्लोज कर देना है। इसके बाद में अभी क्या करना है आपको, ये जो आपने प्रॉपर्टी दी है इसको अभी यहाँ पर लगाना पड़ेगा ना। लगाने के लिए क्या करेंगे, ऐसा इसको सिलेक्ट कर देंगे। ये देखो यहाँ पर कभी कभी क्या होगा आपका, अगर समझो नोड कर्सर अगर ऑन होगा, देखो सिलेक्ट ही नहीं होगा आपका, खाली नोड सिलेक्ट हो सकता है इस तरीके से। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखो सेकंड नंबर पे बीम कर्सर है ना, इसको आपको ऑन करना पड़ेगा। बाद में आप यहाँ पर जाकर ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो। इसको ऐसे सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद में देखो असाइन टू सिलेक्टेड बीम, असाइन करना है हमको प्रॉपर्टीज बीम को, इसलिए हम असाइन टू सिलेक्टेड बीम करेंगे और ऐसा यहाँ पर जाकर असाइन, यहाँ पर जाकर एस कर देंगे। देखो R1 आ गया। इसको अभी जो प्रॉपर्टी दी हुई है हमने, हमारी प्रॉपर्टी यहाँ पर लग गई है। अब यहाँ कर जाकर देख सकते हो, देखो हमारा बीम देखो तैयार हो चुका है, लग गई हमारी प्रॉपर्टी। इस तरीके से हमने पहले बीम बना लिया, पहला काम हमारा फिनिश हो गया। यहाँ पर सेव का अगर ऑप्शन आता है तो सेव कर लेना। इसके बाद मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। सेकंड काम है सपोर्ट देना। हवा में तो ये बीम रहेगा नहीं, सपोर्ट तो देना पड़ेगा। यहाँ पर जाकर सपोर्ट देखेंगे। सपोर्ट भी अलग अलग टाइप के होते हैं, फिक्स होता है, पिन होता है कि नहीं, उसको हिंज कहते हैं, रोलर होता है। तो हम यहाँ पर जाकर क्रिएट करते हैं सपोर्ट। अलग अलग टाइप के सपोर्ट होते हैं, उसका काम क्या रहता है हम आगे चलकर देखने वाले, बहुत कुछ सीखने वाले हैं स्टैट प्रो में। फिक्स सपोर्ट, हम एक सपोर्ट लेते हैं फिक्स, दूसरा लेते हैं पिन। ठीक है, 2 सपोर्ट लेते हैं यहाँ पर, दूसरा वाला पिन लेते हैं। ठीक है, अगर आपकी आरसीसी अगर बिल्डिंग होगी तो आपको दोनों पूरे सपोर्ट फिक्स ही लेना पड़ेगा, क्योंकि फिक्स ही सपोर्ट रहते हैं ना आरसीसी में। तो अभी हम यहाँ पर एक बीम है इसलिए हम क्या करते हैं, दोनों भी सपोर्ट लेके चलते हैं। इस तरीके से आपको सिलेक्ट करना है। ये देखो यहाँ पर फिर मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर अगर आपका बीम कर्सर ऑन होगा तो ऐसा सिलेक्ट नहीं होगा। अभी आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, नोड सिलेक्ट करना है तो नोड कर्सर ऑन करना पड़ेगा। नोड कर्सर को ऐसा ऑन कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, असाइन टू सिलेक्टेड नोड, असाइन एस। ये देखो फिक्स सपोर्ट लग गया है। सेकंड दूसरा सपोर्ट कौन सा है, पिन सपोर्ट। इसको इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे, असाइन टू सिलेक्टेड नोड, असाइन एस। ये भी हमारा सपोर्ट लग गया, सेकंड काम भी हमारा हो गया। इसके बाद में अभी हमको क्या करना है, इसको लोड देना है। ठीक है, लोड देने का मतलब क्या होता है, सेल्फ वेट इसका तो खुद से ले लेगा, क्योंकि हमने पहले प्रॉपर्टी दी है तो ये सेल्फ वेट खुद से ले लेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलते हैं। ठीक है ना, सेल्फ वेट लेके चलना पड़ेगा ना, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो आपने अगर सुना होगा या फिर किया होगा आपने डिजाइनिंग, LSM मेथड से आपने डिजाइन किया है क्या, लिमिट स्टेट मेथड और वर्किंग स्टेट मेथड रहती है ना, उसमें से जो स्टैट प्रो अपना काम करता है वो लिमिट स्टेट मेथड के लिए काम करता है। लिमिट स्टेट मेथड, अकॉर्डिंग टू लिमिट स्टेट मेथड, फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर आरसीसी हम कितने लेके चलते हैं, 1.5। ठीक है, और फॉर स्टील कितना लेके चलते हैं, 1.15। ठीक है, अभी हम आरसीसी का लेके चल रहे हैं तो यहाँ पर जाएंगे लोड एंड डेफिनेशन में, थर्ड काम। ठीक है, लोड एंड डेफिनेशन में जा रहे हैं। इसके बाद में लोड केस डिटेल पे जाएंगे, यहाँ पर जाकर ऐड करेंगे। यहाँ पर जाने के बाद देखो डेड लोड, DL शॉर्टकट, टाइटल में इसका रख देता हूँ DL, आप कुछ भी रख सकते हो, डेड लोड भी यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर ऐड कर देंगे, क्लोज कर देंगे। यहाँ पर बहुत टाइप की लोड है। ठीक है, यहाँ पर डेड लोड, यहाँ पर डेड लोड में जाने के बाद आप यहाँ पर ऐड कर दोगे,
ऐड करने के बाद में देखो सेल्फ वेट लोड आ गया पहले ही। डायरेक्शन कौन सा होगा लोड का, वाई डायरेक्शन में ही लगेगा ना। इसके बाद में फैक्टर कितना लेंगे अभी, सेफ्टी फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 है, अकॉर्डिंग टू कौन से मेथड, लिमिट स्टेट मेथड, ठीक है। 1.5 फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलते हैं, मतलब 50% एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर माइनस क्यों लेंगे अभी, क्योंकि डाउनवर्ड लोड लग रहा है ना, इसलिए हम यहाँ पर माइनस लेंगे, फिर यहाँ पर ऐड कर देंगे, क्लोज कर देंगे। इस तरीके से हमारा सेल्फेट फैक्टर आ गया। अभी इसको अभी असाइन करना है तो क्या करेंगे, सेल्फेट फैक्टर को क्लिक करेंगे पहले, इसके बाद में यहाँ पर देखो असाइन टू व्यू है ना, असाइन टू व्यू पर जाएंगे, असाइन एस कर देंगे। इस तरीके से हमारा अभी लोड असाइन हो चुका है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन मार्क था पहले, अभी ग्रीन हो चुका है। इसके बाद में आपको फोर्थ काम करना है, एनालिसिस एंड प्रिंट पे जाना है। यहाँ पर आपको प्रिंट का ऑप्शन दिखेगा, लोड डाटा, स्टैटिक चेक, स्टैटिक लोड, ये पूरा आप ऑल कर दोगे, ठीक है। इसके बाद में ऐड कर दोगे, क्लोज कर दोगे। फुकट में मिल रहा है तो पूरा ले लो ना। इसके बाद में एनालाइज, रन एनालिसिस, सेव कर देंगे। इस तरीके से हम कर देंगे। इसके बाद में व्यू आउटपुट फाइल पे जाएंगे। यहाँ पर देखो जीरो एरर, जीरो वार्निंग, जीरो नोट, ऐसा ही आपका आना चाहिए। अगर यहाँ पर एरर आ गया तो आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा, वार्निंग आ गया तो भी आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा, अगर नोट आ गया तो भी आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर कोई कोई नोट होता है कि उसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं, वो हम आगे चलकर देखेंगे कि कौन सा नोट हम इग्नोर कर सकते हैं। पूरा डिटेल में स्टैट प्रो सीखेंगे। यहाँ पर जाएंगे व्यू आउटपुट फाइल पे, इसके बाद में डन करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो अभी, यहाँ पर देखो स्टैट प्रो V8 है, अपनी सीरीज है 6, वर्जन भी आ गया। यहाँ पर देखो बेंटली सिस्टम कंपनी का सॉफ्टवेयर है, 2 अगस्त आज की डेट है। इसके बाद में इसका टाइम भी है, पूरा यहाँ पर डिटेल मिल जाएगा आपको। नंबर ऑफ जॉइंट कितने हैं, 2 जॉइंट है। नंबर ऑफ मेंबर एक ही था, बीम ही था। इसका नंबर ऑफ प्लेट तो है ही नहीं, नंबर ऑफ सॉलिड भी है ही नहीं। यहाँ पर देखो अभी नंबर ऑफ सपोर्ट है, 2 हमने सपोर्ट लगाए थे ना, एक फिक्स और एक पिन, ये पूरा इंफॉर्मेशन आ चुका है यहाँ पर। ये देखो सेल्फेट फैक्टर -1.5 लिया था, एक्चुअल वेट ऑफ द स्ट्रक्चर 4.986 किलो न्यूटन। एक्चुअल वेट उस बीम का कितना है, 4.986 किलो न्यूटन। इस तरीके से आप बीम का वेट भी निकाल सकते हो यहाँ से देकर, ठीक है। इस तरीके से हम ये पहला काम करेंगे। इसके बाद में दूसरा काम हमारा होगा पोस्ट प्रोसेसिंग मोड पर जाना। इसके लिए पोस्ट प्रोसेसिंग मोड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जाकर ओके कर देंगे। यहाँ पर इसको मैं फुल व्यू में देखता हूँ इस तरीके से, ठीक है। अभी यहाँ पर जाकर हम क्या देख सकते हैं, शेयर फोर्स देख सकते हैं, बेंडिंग मोमेंट देख सकते हैं। लेकिन आज हम क्या देखेंगे, डिफ्लेक्शन देखेंगे। इस बीम में कितना डिफ्लेक्ट हो रहा है, बीम जो 4 मीटर का है वो कितना डिफ्लेक्ट हो सकता है, आज हम वो देखेंगे। आपको पता होना चाहिए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना रहता है। अकॉर्डिंग टू IS कोड, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो रहता है स्पैन अपॉन 350 और 20 mm, विच एवर इज लेस। जो स्पैन अपॉन 350 मतलब ये जो स्पैन है अपना 4 मीटर का स्पैन है, तो 4000 डिवाइडेड बाय 350, उसका आंसर जितना भी आएगा। और 20 mm या फिर इसका आंसर जो भी कम होगा उससे जो डिफ्लेक्शन है वो कम ही होना चाहिए। अगर वो ज़्यादा हुआ तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमारा डिफ्लेक्शन ज़्यादा आ चुका है तो हमको क्या करना पड़ेगा, बीम की साइज बढ़ाना पड़ेगा। फिर आपको समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर रिजल्ट पे जाएंगे, रिजल्ट पे जाने के बाद में व्यू वैल्यू पे जाएंगे। यहाँ पर जाएंगे बीम रिजल्ट, यहाँ पर देखो डिस्प्लेसमेंट है ना, अभी हम डिफ्लेक्शन देखने वाले हैं ना, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट में जाएंगे, यहाँ पर मैक्सिमम रिजल्टेंट कर देंगे, एनोटेट, क्लोज कर देंगे। ये देखो इस तरीके से आपको डिफ्लेक्शन मिल गया। मैक्सिमम कितना है, 0.507 mm, ठीक है। अभी आपको अगर ये डिफ्लेक्शन अगर देखना होगा तो क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ में स्क्रॉल, माउस की जो स्क्रॉल बटन है ना उसको स्क्रॉल करेंगे, बीच में वाला जो स्क्रॉल होता है स्क्रॉल करते जाएंगे। ये देखो इस तरीके से वो डिफ्लेक्ट होगा अपना बीम 0.507 से। बहुत छोटा डिफ्लेक्शन है इसलिए हम उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। आप इस तरीके से पूरा डिफ्लेक्शन देख सकते हो इंजीनियर। आशा करता हूँ आपको पूरा समझ में आ चुका होगा। अभी हमने बीम लिया, फिर कॉलम लेंगे, फिर आगे आगे बढ़ते जाएंगे, एक स्ट्रक्चर लेंगे। इस तरीके से हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। टावर की डिजाइनिंग सीखने वाले हैं स्टील में, उसके बाद में वेयर हाउस की डिजाइनिंग सीखने वाले हैं, अलग अलग टाइप के जो भी स्ट्रक्चर रहते हैं, तो अलग अलग टाइप के जो भी स्ट्रक्चर रहते हैं तो उस स्ट्रक्चर का हम डिजाइन सीखने वाले हैं RCC में। बहुत कुछ सीखने वाले हैं, आपको भी मजा आएगा। आपको अगर इंटरेस्ट होगा सीखने में तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हो इंजीनियर। बाद में अगर आपको इंटरेस्ट अगर आ गया तो आप लगा भी सकते हो कोर्स। थैंक यू सो मच।